नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। कौरवों की सेना में हम जाके आए। पितामह भीष्म प्रधान सेनापति हैं और जो 11 सेनापति उनका वर्णन आप देख चुके हैं। हमने ये भी देखा कि पितामह भीष्म ने सेनापति बनते समय ये शर्त रखी कि अगर मैं रणभूमि में रहूंगा तो कर्ण रणभूमि में नहीं आएंगे। और कर्ण ने भी यही कहा कि जब तक पितामह भीष्म की मृत्यु नहीं होती है मैं युद्ध के लिए नहीं आऊंगा। अब देखिए कल्पना क्या थी कि जब पितामह भीष्म की मृत्यु हो जाएगी तब तक धनंजय अर्जुन जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके बाद मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। कर्ण ने ये कहा है, तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए पांडवों की सेना में चलते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, रोचते में महाबाहो क्रियताम यदनंतरम नायकास्तव सेनायाम क्रियताम इह सप्त वै। भाई आप आपकी जो सेना है उसके 7 सेनापतियों की नियुक्ति कर दें। श्री कृष्ण ने ये मार्गदर्शन दिया है। और फिर युधिष्ठिर जो हैं अपने प्रधान 7 सेनापतियों की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना है। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो उन्होंने 11 सेनापतियों की नियुक्ति की थी। अब इसमें एक महाराज द्रुपद हैं, स्वाभाविक है, ससुर भी हैं और बहुत बड़ी शक्ति रखते हैं, उनकी अपनी सेना है ही है। महाराज विराट एक अक्षौहिणी सेना के सेनापति वो बनाए जाते हैं। सात्यकी परंपराक्रमी हैं, उनको ये काम मिलता है। फिर धृष्टद्युम्न, वैसे तो द्रुपद के पुत्र हैं लेकिन उनको प्रधान सेनापति भी बनाया गया था। लेकिन अंतर देखिए, भीष्म को प्रधान सेनापति बनाया गया है, वो सभी सेनापतियों के ऊपर मुख्य हैं। लेकिन यहां एक तरीके से सेना का व्यवस्थापन करने का काम धृष्टद्युम्न को सौंपा गया है, क्योंकि वहां शिविर का आयोजन दुर्योधन करवाता है। वहां शिविर कैसा बनेगा, क्या होगा, उसका आयोजन पितामह भीष्म नहीं करवाते हैं, लेकिन ये सब आयोजन यहां पे करवाया है धृष्टद्युम्न ने। इसके बाद धृष्टकेतु, जो कि शिशुपाल का पुत्र है और जो चेदी नरेश है, एक सेना का सेनापति उसको बनाया जाता है, एक अक्षौहिणी सेना का। पांचाल वीर शिखंडी, जो धृष्टद्युम्न के भाई हैं, जो पहले स्त्री हुआ करते थे वो बाद में पुरुष बन गए हैं। ये कथा आपको चलिए आगे चल के सुनाऊंगा, बड़ी रोचक कथा है। तो उनको एक अक्षौहिणी सेना का सेनापति बनाया गया है। और जरासंध का पुत्र सहदेव जो है उसको एक अक्षौहिणी सेना का सेनापति बनाया गया। तो ये 7 सेनापति हैं, द्रुपद, विराट, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, शिखंडी और सहदेव। इसके बाद कहते हैं, सर्वेसामेव तेसाम तु समस्तानाम महात्मनाम सेनापतिम पतिम चक्रे गुणाकेशम धनंजय। और इन सभी सेनापतियों का पति, यानी इन सारे सेनापतियों के ऊपर जो सेनापति है, उस रूप में धनंजय की नियुक्ति हुई है। अब देखिए इससे भी आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि अर्जुनस्यापि नेता चा संयंता चैव वाजिना। और अर्जुन को भी आज्ञा दे सके इस प्रकार का कार्य श्री कृष्ण को सौंपा गया है। अर्जुन के भी नेता बने हैं कौन? श्री कृष्ण। और उनके रथ के नियंता भी बने हैं। इस प्रकार से ये युधिष्ठिर का आयोजन है। सेना 7 अक्षौहिणी है 11 अक्षौहिणी के मुकाबले, लेकिन समायोजन जो है वो कुछ अलग प्रकार का है। यहां सभी योद्धा बिल्कुल रणभूमि में युधिष्ठिर की विजय के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और वहां जो बात माता गांधारी ने कही थी वो बात हर जगह लागू पड़ रही है। पितामह भीष्म पहले सेनापति बने हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं क्या करूंगा, जितने तुम मुझे प्रिय उतने पांडव प्रिय हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा तो पांडवों को सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। तो भैया जब सेनापति स्वयं ही सामने की सेना के सैनिकों का मार्गदर्शक बन जाए तो आप उससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन है, उसके पास से भी आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं। और कर्ण ने तो माता कुंती को वचन ही दे दिया है। इसके बाद जो चौथे सेनापति इनके मामा शल्य बनते हैं वो तो हैं युधिष्ठिर के मामा। तो दुर्योधन ने कभी भी युद्ध जिसके कारण जीता जा सके ऐसे किसी योद्धा को अपना सेनापति बना ही नहीं पाया। वो या तो ये कहिए कि इन लोगों ने सारी जिंदगी दुर्योधन की शर्म रखी और जहां दुर्योधन को नहीं रखनी चाहिए थी वहां दुर्योधन ने इन सब की शर्म रख ली, या इन सब का इस प्रकार से आयोजन कर।
इसी समय की बात है जिस समय की पांडवों की सेना में सबको योग्य कार्यभार सौंपा गया है। हलायुध बलराम वहां आकर के पहुंच जाते हैं और वहां आकर के जैसे ही पहुंचे हैं श्री कृष्ण ने खड़े होकर के उनको प्रणाम किया है। और जब श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया तो सभी जितने वहां राजा लोग बैठे हुए थे, जो भी श्री कृष्ण की उम्र के हैं, वो सभी उठ करके बलराम को प्रणाम करते हैं। यहां लिखा है युधिष्ठिर चूंकि श्री कृष्ण से बड़े हैं, बलराम के हम उम्र होंगे, इसलिए उन्होंने उनसे खड़े होकर के हाथ मिलाया है। देखिए, हम कहते हैं कि हाथ मिलाने की प्रथा अंग्रेज हमको दे गए, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ ये प्रथा बहुत पहले थी। कालिदास ने अपने विक्रमोर्वशीयम में लिखा है कि जब चित्ररथ गंधर्व आता है, इंद्र ने उसको भेजा था, तो पुररवा उसके साथ हाथ मिलाते हैं। यहां भी लिखा है ततस्तम पांडवो राजा करे परस्पर्श पाणिना। तब महाराज युधिष्ठिर खड़े होकर के जो बलराम हैं उनके हाथ का अपने हाथ से स्पर्श करते हैं। इसी को तो हस्त मिलाप कहते हैं, हस्तधुनन कहते हैं ना। तो बलराम भी वहां पहुंच करके जो महाराज द्रुपद हैं, विराट नरेश हैं, जो वयोवृद्ध लोग हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं। अभिवादन की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर बलराम बोलना शुरू करते हैं कि भाई, ये जो भयंकर युद्ध होने वाला है, इस युद्ध की विभीषिका को रोका जा सके, इसलिए मैंने बार बार श्री कृष्ण से ये कहा था कि हमारे लिए दोनों पक्ष समान संबंधी है। पांडवा ही यथास्माकम तथा दुर्योधन नृपा। उसी प्रकार से हमारे लिए दुर्योधन है जिस प्रकार से हमारे लिए पांडव हैं। तो तुमको दोनों की ही सहायता करनी चाहिए, यानी कृष्ण को दोनों के पक्ष में होना चाहिए। अब ये तो कैसे संभव है? हां, कृष्ण ने बलराम की बात का पूरा सम्मान किया है, लेकिन फिर भी बलराम को ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरी बात का पालन नहीं किया, क्योंकि 2 अक्षौहिणी सेना कौरवों को दे देने से बलराम को पता है कि इससे कृष्ण जो पांडवों के पक्ष में आए, 2 अक्षौहिणी सेना जो कौरवों को दे दी, ये बराबर का बंटवारा नहीं हुआ है। ये बंटवारा बिल्कुल भी बराबर का नहीं। वो 2 अक्षौहिणी सेना तो कृष्ण के सामने कहीं नहीं है। तो वो कहते हैं कि तच्च में ना करोत वाक्यम, लेकिन इस कृष्ण ने मेरी उस बात को नहीं सुना है। त्वदर्थे, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम्हारी वजह से इन्होंने मेरी आज्ञा का अनादर किया है। निर्विष्टा सर्वभावे ने धनंजयम अवेक्षा। अरे, ये तो अर्जुन को देखता है तो सब कुछ भूल जाता है। ये अर्जुन के लिए पागल हो जाता है। इसको अर्जुन के सामने और कोई दिखाई नहीं देता। देखिए, बलराम बड़े भाई हैं, उनको ये सब बोलने का अधिकार है और वो अपने इस अधिकार का पूरा पालन करते हैं। और कई बार उन्होंने किया है। देखिए, जब विराट के यहां सभा चल रही थी तब भी उन्होंने इस चीज का कहा था, और तब भी हमें स्पष्ट ये एहसास हुआ था कि उनको दुर्योधन अधिक प्रिय है। फिर भी यहां वो कहते हैं उभौ शिष्यौ ही मे वीरौ गदा युद्ध विशारदो। दोनों मेरे शिष्य हैं, भीम भी और दुर्योधन भी, और दोनों मुझे समान रूप से प्रिय हैं। इसलिए अब मैं इस युद्ध में शामिल नहीं हूंगा। ऐसा संभव नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूं, और यह भी संभव नहीं है कि मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूं, दुर्योधन की तरफ से युद्ध करूं। क्योंकि अगर कृष्ण तुम्हारे पक्ष में है तो फिर मैं दुर्योधन के पक्ष में तो नहीं जा सकता हूं, और यह मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पांडवों की मदद करूं और मैं कौरवों का अनादर कर दूं। ये मेरे बस का काम नहीं, इसलिए मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। और इतना कह करके वो कहते हैं तस्माद यास्यामि तीर्थानि, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं सरस्वत्या निषेवितुम, सरस्वती नदी की तलहटी में। तो इस प्रकार से बलराम जो है, कृष्ण के बड़े भाई जो हैं, जो बहुत बड़े निर्णायक योद्धा थे, इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, उन्होंने इस रणभूमि में से किनारे कर लिया और वो वहां से प्रस्थान कर देते हैं। उनके जाने के बाद पांडव एक आयोजन कर सकते हैं। देखिए, श्री कृष्ण को भी इस चीज की चिंता तो थी कि अगर बलराम को दुर्योधन जिस प्रकार से अधिक प्रिय है, वो कहीं उसके पक्ष में चले गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बहुत कुछ आयोजन वो करके आए थे, जो पांडवों को ना दे करके कौरवों को 2 अक्षौहिणी सेना दी गई, उसका भी कारण ये था कि बड़े भाई को बुरा नहीं लगना चाहिए। कृतवर्मा जैसा योद्धा जो दुर्योधन के पक्ष में गया, देखिए जब श्री कृष्ण वहां गए हैं कौरवों की सभा में,
तो सात्यकी और कृतवर्मा लगातार श्री कृष्ण के पीछे रहते हैं, उनके अंगरक्षक की तरह से, उनके सहायक के रूप में। उन्होंने एक हाथ से कृतवर्मा का हाथ पकड़ा है, एक हाथ से सात्यकी का हाथ पकड़ा है, जब वो कौरवों की सभा में से बाहर निकले विराट रूप दिखाने के बाद। और वो कृतवर्मा कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा है। तो ये सारे आयोजन जो हैं ये अब संभव बने जबकि यहां से उन्होंने प्रस्थान कर दिया तीर्थ यात्रा के लिए, जब ये निश्चय हो गया कि नहीं, वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। इधर एक घटना और है जो आपको सुननी चाहिए, आपको सुनाना है, मुझे भी अच्छा लगेगा। भीष्मक जो कुंडिनपुर नरेश हैं, हिरण्य रोमणा हनपते, जिनका एक एक रोम सोने का है, इस प्रकार से हिरण्य रोमा उनको कहा जाता है। पूरा इस प्रकार का दिव्य स्वरूप है उनका। और उनके पुत्र हैं रुक्मी, जिन्होंने गंधर्वराज जो द्रुम हैं उनके पास से धनुर्विद्या सीखी, और इंद्र का जो परम पराक्रमी धनुष है विजय, वो उन्होंने प्राप्त किया। देखिए, विजय धनुष जो है ये गांडीव के सदृश ही माना गया है। इस पृथ्वी पे 3 ही धनुष सबसे श्रेष्ठ माने गए, वारुणम गांडीवम तत्र माहेंद्रम विजयम धनु सारंगम तु वैष्णवम। जो वरुण देवता का गांडीव, इंद्र का विजय और विष्णु का सारंग, यही सबसे श्रेष्ठ धनुष माने गए हैं। आपको पता है कि सारंग तो श्री कृष्ण के पास है और गांडीव अर्जुन के पास है। ये विजय नाम का जो धनुष है ये इस रुक्मी के पास है। अब वो रुक्मी यहां आकर के पहुंचता है। चलिए, रुक्मी का हमने आपको थोड़ा सा परिचय दिया कि भीष्मक के पुत्र हैं, लेकिन एक जरा इनका विशिष्ट परिचय है। ये रुक्मिणी के बड़े भाई हैं। रुक्मिणी यानी श्री कृष्ण की पत्नी। इस प्रकार से ये श्री कृष्ण के साले हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके लाए थे, क्योंकि रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह हो। उसके साथ वाग्दान भी हो गया था। यही तो शिशुपाल ने आकर के यहां पे कहा था जब राष्ट्र यज्ञ की तैयारियां चल रही थी कि तुम तो दूसरे की पत्नी का हरण करके ले आए, तुम तो दूसरी की पत्नी को अपनी पत्नी बना लेते हो। तो ये सारी चीजें इसीलिए कही गई थी, और शिशुपाल को यही सबसे बड़ी शत्रुता भी थी श्री कृष्ण के प्रति। तो जब श्री कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके वहां से निकल आए, क्योंकि इस महाभारत में श्री कृष्ण का पूरा जीवन चरित्र आ जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहीं आपको सुनाया नहीं है। मैंने उस कथा को हमेशा अपने इस कथा प्रसंग से बाहर रखा है, क्योंकि भागवत की कथा में उस सबको सुनेंगे, हम विस्तार से सुनेंगे और आनंद लेंगे उसका, क्योंकि उस कथा में जाने का अर्थ था कि उसमें खो जाना, फिर महाभारत की कथा बगल में रह जाती है। इसलिए मैंने कभी भी उसको स्पर्श नहीं किया है। आज थोड़ी सी बात आपको करते हैं। तो जब ये रुक्मिणी को लेकर के वहां से निकल लिए, तो रुक्मी को ऐसा लगा कि मेरी बहन का अपहरण मेरे सामने, और वो भी आपको बताया तो सही कि इंद्र का धनुष है जिसके पास परम प्रतापी जो योद्धा है, ऐसे योद्धा को ये एहसास हो कि कृष्ण की ऐसी कैसी मजाक। और कृष्ण अकेले गए थे, बलराम तो बाद में सेना लेकर के पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो श्री कृष्ण को ललकारता है, श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आ जाता है। और जब कुंडिनपुर से निकला तो ये कह के आता है कि मैं रुक्मिणी को या तो वापस लेके आऊंगा और नहीं तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। भोजवंशी राजा है, प्रतापी राजा है, युवराज हैं, कुंडिनपुर के राजकुमार हैं, भीष्मक के बड़े पुत्र हैं। गए और रणभूमि में वहां पे श्री कृष्ण के हाथों पराजित हुए। भाई, कृष्ण के आगे तो किसकी चली है, आप जानते हैं। तो फिर ये कुंडिनपुर वापस नहीं गए और इन्होंने अपने एक नगर की संरचना की, एक अपने लिए अलग नगर बसाया था। तो ऐसे ही ये रुक्मी परम प्रतापी तो हैं, कृष्ण के सामने हार जाना ये कोई पराजय की निशानी नहीं होती है। अब वो यहां अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ आकर के पांडवों के पास पहुंचे हैं और उनके बीच में जाकर के क्या कहते हैं, सहायोस्मि स्थितो युद्धे यदि भीतोसि पांडव। अरे अर्जुन, क्योंकि अब तो सबसे प्रथम सेनापति अर्जुन है, ये आपको मालूम पड़ गया। मैंने बता दिया आपको कि वो 7 सेनापति बनाए गए हैं, उन सेनापतियों का पति बनाया गया है अर्जुन को। तो ये अर्जुन के पास सीधे पहुंचे जाकर के अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव श्रेष्ठ, अगर आपको भय लग रहा है तो मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूं। देखिए, मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं, मैं आपके पक्ष से युद्ध करना चाहता हूं, ये एक बात है।
लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको भय लग रहा है तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, सारी बात बदल जाया करती है। और फिर क्या क्या कहते सुनिए आप। नहीं में विक्रमे तुल्य पुमानस्तीह कश्चन, इस पृथ्वी पे मेरे जैसा पराक्रमी दूसरा कोई योद्धा नहीं है। मैं इन सबको परास्त करके और इस पूरी पृथ्वी का राज्य तुम्हें सौंप दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे ये कहो कि तुम्हें भय लग रहा है। ये जो पहली बात थी वो बात अर्जुन कैसे स्वीकार कर ले। देखिए, अपने सम्मान के बदले में आपको अगर कुछ प्राप्त होता है तो वो बहुत महंगा है, उसका स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सम्मान ये सबसे बड़ी निधि होती है व्यक्ति की। ये तो आपको अपयश देगा, अपकीर्ति देगा। तब गांडी उधारी अर्जुन ये कहते हैं, और ये बात उनको कृष्ण से कहनी हो तो वो कह सकते हैं। लेकिन एक योद्धा जो अपने युद्ध कौशल्य का बड़ापा हाँक रहा हो, उसके सामने अर्जुन कैसे इस बात का स्वीकार करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि जब मैंने निवात कवचों को पराजित किया, जब मैंने विराट के यहां इन सभी महान महान योद्धाओं को पराजित किया था, तो भैया मैंने किसकी सहायता ली थी। और अगर तब इन बड़े बड़े युद्धों में अगर मुझे कभी भय ना लगा हो, तो अभी तो भय लगने का तो कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर अगर मेरे साथ वासुदेव श्री कृष्ण हैं, तो फिर तो रणभूमि में रुद्रम शक्रम वैश्रवणम, इन सबको मैंने प्रसन्न किया है। ये सभी एक साथ भी आ जाए ना, तो अगर मेरे साथ श्री कृष्ण है तो फिर मुझे किसी का भय नहीं है। तो भैया इन सबको अकेले देखिए, शिव को प्रसन्न किया जो उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया है, शक्र कुबेर, इन सबको मैंने रणभूमि में प्रसन्न किया है, तब इनके पास से दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। और अकेले थे अर्जुन तब, और श्री कृष्ण उनके साथ हो तो फिर तो कहते ये सब इकट्ठे होके भी आ जाएं तो भी डर लगने का कोई प्रश्न नहीं है। तो तुम तो ये बात ही क्या कर रहे हो। तो भैया नास्मि भीतो महाबाहो सहायार्थस्य नास्ति में, यथा कामम यथा योगम गच्छवान्यत्र तिष्ठवा। यह है अपने सम्मान के लिए जीने की बात। इसलिए भैया मुझे भय तो किसी प्रकार का नहीं है, और ऐसी कोई सहायता की आवश्यकता भी नहीं है मुझे। अब आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आपको मेरी सेना में शामिल होना है, मोस्ट वेलकम, और चले जाना है तो भैया हमें कोई, आपको जहां जाना है गच्छ वा अन्यत्र तिष्ठ वा, अगर कहीं जाना चले जाइए, और यहां रहना है, हमारी सेना में युद्ध करना है तो मोस्ट वेलकम, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरीके से कहते कि हमें तो किसी प्रकार का भय ही नहीं, तुम्हें जाना चले जाओ, रहना रह जाओ, तो भैया फिर वो भी तो, रुक्मी भी तो सम्मान वाला व्यक्ति है ना। वहां से अपने निकल लिए और पहुंच गए जाके कौरवों के पक्ष में, और यही बात जो यहां कही थी वही बात जाकर के दुर्योधन से कह देते। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य विजयस्य हि धीमतः विनिर्वर्त्य तथो रुक्मी सेनाम सागर समीप। अपनी उस विशाल सेना को लेकर के समुद्र में जैसे कोई नदी जा रही हो, इस प्रकार से कौरवों के पास पहुंच गए। दुर्योधन से वही बात कहते हैं, दुर्योधन अपि उपागच्छत् तथैव भरतर्षभ। वो भी तो भरत कुल में जन्मा है भाई, वो भी कह देता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी इन शर्तों पे किसी सहायता की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। इस प्रकार से रुक्मी की सेना न तो पांडव पक्ष में शामिल हो पाई, न कौरवों के पक्ष में शामिल हो पाई। ये दो ही योद्धा पृथ्वी पे ऐसे बचे थे, एक बलराम जो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, और एक ये रुक्मी जो अपने कथन के कारण इस युद्ध से वापस आ गए हैं। राम तीर्थ यात्रा के लिए चले गए यानी बलराम, और भीष्मक सुत जो है वो अपने घर वापस चले गए। इसके बाद पांडव अपनी तैयारियां करने लग गए हैं, कौरव अपनी तैयारी में लग गए हैं। धृतराष्ट्र और संजय के बीच में क्या चल रहा है यह हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अब ये बिल्कुल पूरा होने की तरफ है। उद्योग पर्व, अब उद्योग खत्म, अब युद्ध शुरू होगा, और युद्ध शुरू होगा। भीष्म को पहला
सेनापति बनाया गया है, तो भीष्म पर्व से युद्ध की शुरुआत करेंगे। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिद्वार। यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताता हूं जो आपको सीरियल में देखने को नहीं मिल सकती हैं। आप सामान्य रूप से कोई महाभारत की पुस्तक उठा के पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप संपूर्ण महाभारत ही पढ़ने बैठें तो ये सारी जानकारी आपको मिल सकती हैं। 500 जितने वीडियो बनने की तैयारी है महाभारत के ऊपर, और जब महाभारत ये कंप्लीट होगा तो इस पे 1000 से ऊपर वीडियो बने होंगे। बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा टारगेट है। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, यही अपेक्षा है। धन्यवाद।